भाई वो बच्ची मिली है यहाँ, कोई इसने छोड़ गया इसके घर के, इसका बाप था या माँ थी, हमने तो बेरा नहीं इस बात का। मामले वाले मिली है और भाई पुलिस वाले फोन कर रखे हुए यार लग रहे हैं। तो जो भी होगा अपने जैसे भी होगा, अगर जो इसके माँ बाप को रटाना होगा तो चली जाएगी, नहीं तो भाई मारी ना अपने घर लेते। कोई बात नहीं भाई, सब भाई सॉरी है, ठीक है, जो देख लो जैसी है इस तभी सही मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास खाना भी ठीक है, और मैं पाल लूंगा। पानीपत में एक बार फिर से मां की ममता शर्मसार हुई है। उसने अपनी बच्ची को छोड़ दिया और पास में दूध की बोतल भी छोड़ दी। बच्ची को हिलता हुआ किसी राहगीर ने देखा तो उसने कंबल हटाकर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची उसमें थी। जी हां, पानीपत शहर में कच्ची काबड़ी फाटक पर एक बच्ची लावारिस पड़ी मिली। वहां से गुजर रहे एक राहगीर युवक ने बच्ची को देखा, जिसने तुरंत बच्ची को गोद में उठाया। इसके बाद मौके पर राहगीर की भीड़ जुट गई। मामले की सूचना कंट्रोल रूम नंबर डायल 112 पर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर सभी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद बच्ची को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे उपचार करने के लिए भर्ती कर लिया गया है। डॉक्टरों की विशेष टीम की निगरानी में बच्ची की जांच चल रही है। भाई वो बच्ची मिली है यहाँ, कोई इसने छोड़ गया इसके घर के, इसका बाप था या माँ थी, हमने तो बेरा नहीं इस बात का। मामले वाले मिली है और भाई पुलिस वाले फोन कर रखे हुए यार लग रहे हैं। तो जो भी होगा अपने जैसे भी होगा, अगर जो इसके माँ बाप को रटाना होगा तो चली जाएगी, नहीं तो भाई मारी ना अपने घर लेते। कोई बात नहीं भाई, सब भाई सॉरी है, ठीक है, जो देख लो जैसी है इस तभी सही मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास खाना भी ठीक है, और मैं पाल लूंगा। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात बच्ची एक राहगीर को कच्ची काबड़ी फाटक पर मिली। यहाँ पर बैठने वाले बेंच के पास बच्ची को छोड़ा गया था। वो कंबल में लिपटी हुई थी, उसके पास दूध की बोतल भी थी। बच्ची धीमी आवाज में रो रही थी। कंबल हिलता हुआ दिखाई दिया और हल्की सी रोने की आवाज आई तो युवक की नजर उस पर पड़ी थी। युवक ने कहा कि वो बच्ची को अपनाना चाहता है। अगर प्रशासन और सरकार इजाजत दे तो इस बच्ची की परवरिश करना चाहता है। ये कच्ची फाटक के पास मिली है बच्ची, 2.5 महीने की है और कोई उसको छोड़ गया। दूध की बोतल साथ में थी। जो फाटक के पास एक जो बैठने के लिए नहीं बनाते, उसके ऊपर कपड़े से ढक के दूध की बोतल साथ में रख के कोई छोड़ गया वहाँ पे। तो माँ छोड़ के गई है, पिता छोड़ के गया है, ये नहीं पता, क्योंकि ये कलयुग है। और जिस तरीके से 10 साल पहले यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत इसीलिए की थी कि बच्चियों के साथ भेदभाव न किया जाए। ये हम सोचते थे कि जिस तरीके से नवजात बच्चे या भ्रूण मिलते हैं पैदा करके उसी दिन फेंकते हैं उनको, तब तो हम ये मान लेते हैं कि अविवाहित के होते हैं तकरीबन, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। लेकिन ये 2.5-3 महीने के बाद छोड़ रहा था, इसकी क्या मजबूरी है? क्योंकि आज तक इसका मतलब जागरूक ये नहीं हुए हैं। कितनी बार मीडिया में भी चलता है और मैं भी कितनी बार अपने लाइव के माध्यम से भी वैसे भी लोगों को जागरूक करती हूँ कि अपनी बेटियों को ऐसे न फेंकें, ऐसे न छोड़ें। कई जगह पालने रखे हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल में एक पालना रखा है, आज तक इस पालने में कोई बच्चा नहीं मिला। तो इस तरीके से कोई ये पालने रखें तो अपने बच्चे को पालने में छोड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई उसको व्यक्ति नहीं देखता तो उसको कुत्ते नोचते मिलते। इसी तरीके से कितने जैसे सैकड़ों मिल लिए, तो कोई किसी को कुत्ता नोचता मिलता है, किसी को कोई मिलता है, किसी को कोई मिलता है। और आज तक इनके 2-3 के ही दोषी पकड़े गए हैं आज तक, जिस तरीके से बच्चियों को ऐसे फेंका गया है या वो किया है। 2-3 वो मैंने ही ढूंढे हैं। तो मेरे ख्याल में पुलिस ने तो कोई ढूंढा होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं तो ये 2-3 जो आज तक बच्चियों के जो ये माँ बाप हैं ये मैंने ही ढूंढे हैं। चाहे 2018 की बात लगा लो, चाहे 19 की बात लगा लो, या चाहे 22 की बात लगा लो, और चाहे फिर उसमें भी मैंने पूरा प्रयत्न किया था। जो बच्चे को यहाँ छोड़ गई थी वो इसमें बाथरूम में पुलिस के साथ मिलकर CCTV फुटेज चेक करवाना और वो करवाना, जो वो माँ गिरफ्तार भी हुई थी जो। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आज भी इसका मतलब जागरूकता की कमी है। मैं तो आपकी मीडिया के माध्यम से सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों से कहना चाहती हूँ, खासकर मैं धार्मिक संगठनों को कहना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रोग्राम होते हैं भाई धार्मिक ग्रंथों के या किसी के भी साधु संतों के, वो अपने अगर उसमें ये बात बोल लें कि भाई बेटियों को ऐसे ना फेंकें, बेटियों को बचाएं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने इसकी झोली पसार के पानीपत से मांगा था कि अपनी बेटियों को बचाइए, इनको फेंकिए ना, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि इनकी बात ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि हम भी धार्मिक हैं, तो हमारे को भी उनकी बातें ज़्यादा हमारे दिमाग में वो फिट हो जाती हैं कि इन्होंने जो कहा वो सत्य ही होगा।
तो वो बातें हम ये कहते हैं कि ये भी अपने उसमें अगर प्रचार में ये चीज़ें बोले कि बेटियों को फेंके ना, अगर अविवाहित कोई बच्ची माँ बन जाती है वो भी उन बच्चों को ना फेंकें, सरकार उनको उन बच्चों को दे या पालने रखे उनमें दे दें। बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों के लिए तरसते हैं, जब ये बच्चे ऐसे मिलते हैं तो वो हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, उसके बाद उनको सीसीआई में भेज दिया जाता है, उसके बाद वहाँ से प्रोसेस होता है कि गोद लेने की प्रक्रिया होती है। जो बहुत से ऐसे माता पिता जिनको बच्चे नहीं होते तो किसी न किसी का घर का चिराग बनते हैं जाके। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करूँगी, सरकार, प्रशासन, मीडिया और सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों से सभी आगे आएँ और ऐसे बच्चियों के साथ कोई भी घटना हो रही है उसमें आप उनका सबका सहयोग जरूरी है, जागरूकता सबसे ज़रूरी है। मैंने आईओ से बात करी थी जिसने जो इसको लेके आके हॉस्पिटल में एडमिट करा के गया था, वो तो उसने मेरे को ये बताया था वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, सीसीटीवी कैमरे नहीं है उस जगह पे। तो लेकिन अगर पुलिस प्रयास करे तो हो सकता है कि दूर से तो कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी होंगे चारों तरफ भाई जहाँ पे लग रहे हों, तो अगर वो देखा जाए कि भाई कौन है वो जो ऐसे बच्ची को छोड़ गया। ऐसे तो फिर इसीलिए इनके हौसले बुलंद हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। बहुत से लेटर लिखे हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री पहले रहे अनिल विज जी, उनको लिखे थे, उससे पहले मैंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या मैंने मतलब जहाँ डीसी, एसपी, आईजी, सबको मैंने लेटर लिखती हूँ मैं जब भी कोई इस तरीके की घटना होती है। मैंने बताइए सैकड़ों ऐसे मिले। अब भी मैंने एक पूरी अपनी वो लेटर तैयार किया है कि भी कब 2015 में जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई उसके बाद कितने भ्रूण मिले, कितने नवजात जीवित मिले, कितने मृत मिले, उनकी मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है। मैं खुद स्वास्थ्य मंत्री से मिलूंगी आरती राव से, और मैंने आज ही किसी को बोला है टाइम लेकर मैं उनसे मिलने जाऊंगी। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची, जिसके बाद जो है पुलिस इस सारे मामले की कार्रवाई कर रही है और पता लगा रही है कि आखिरकार बच्ची की मां कौन है और किसने बच्ची को यहाँ पर छोड़ा है। तो ऐसे में पानीपत में एक बार फिर से मां की ममता शर्मसार हुई है। उसने अपनी 2 महीने की एक प्यारी सी बच्ची को बीच सड़क पर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उस मां ने अपनी बच्ची के पास दूध की बोतल भी छोड़ी, लेकिन बच्ची नाजुक सी है तो ऐसे में वो धीमी धीमी आवाज में रो रही थी, लेकिन गनीमत रही कि किसी की नजर उस पर पड़ी, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।